नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी को हाल ही में हुए एक लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव में भले ही 3 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन उपचुनाव में पार्टी को जो जमीनी हकीकत का एहसास हुआ है, उससे बीजेपी संगठन और सजग और चौकस हो गया। बात हम करें प्रदेश संगठन की, तो अब पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद विधायकों से अवगत कराया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आखिर किस तरह का फीडबैक रहा, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि आम चुनाव से जो भी फासला रह गया उसको दूर कैसे किया जाए। केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम भी बताया जाएगा। इसी मंत्र को सरकार और संगठन में पहुंचाने के लिए 24, 25 और 26 नवंबर की प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। हम आपको बता दें कि 2 दिन विधायकों से चर्चा होगी, लेकिन 26 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक रहेगी। इन 3 दिनों में प्रदेश विधायकों की बात करें या प्रदेश संगठन की बात करें, पंचायत, नगरीय निकाय और 2023 की रणनीति का पाठ भी पढ़ाएगा और पदाधिकारियों के साथ मैदानी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा भी करेगा। आज बात फिर बीजेपी के संगठन और उसकी अगली रणनीति पर ही करेंगे। लेकिन क्या है रणनीति भारतीय जनता पार्टी की और उस पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा सुन लीजिए। तो रूटीन बैठकें हमारी होती हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि बीच बीच में हम लोग बैठते भी हैं। आगे के काम की तैयारी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन संगठन में भी होता है और जनप्रतिनिधि भी करते हैं। तो उसी निमित्त हम लोग ये रूटीन बैठकें, ये कोई विशेष नहीं है कि इसमें कोई अलग से होने वाला है। सामान्य बैठकें हैं और प्रदेश की कार्य समिति 26 तारीख को होगी। और विधायकों के साथ भी बैठक हो रही 24 विधायकों के साथ सामान्य बैठकें हैं, अलग अलग समूह में हमारे अलग अलग संभाग के जो हमारे विधायक हैं। तो सभी जनप्रतिनिधि, केवल ऐसा नहीं कि विधायक ही बैठने वाले हैं, कभी विधायक बैठते हैं, कभी नगर पालिका के अध्यक्ष भी बैठते हैं, कभी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बैठते हैं। तो हम अलग अलग स्तर पर हमारी बैठकें रूटीन में चलती रहती हैं। उसी क्रम में ये बैठक है। देखिए, वैसे तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश की आम जनता की नब्ज़ को समझ रही है धीरे धीरे। जिस तरह से आज किसान कानून उन्हें वापस लिया, आज अंततः भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे वापस लेना पड़ा। यही हालत मध्य प्रदेश की है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उनके जो विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, उनके जो कार्यकलाप उनके क्षेत्रों में है, तो उसको लेकर उनकी पार्टी में चिंता होना स्वाभाविक है। और यही कारण हो सकता है कि वो एक एक विधायक से बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ की समीक्षा। और क्योंकि सरकार उनकी है तो निश्चित रूप से उनके पास उनके जो शासकीय तंत्र है, सूचनाएं आती होंगी, तो उससे भी वो उसका आकलन करते होंगे। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखना चाहती है और कार्यकर्ताओं के लिए कुछ टिप्स देना या आगे विधायकों को लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या अफसरों का जिस तरह से उनको सहयोग मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो संगठन समय समय पर बात करता रहता है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है 26 तारीख को कार्य समिति की बैठक। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि 28 और 29 को राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। तो ये माना जाए कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता को रिचार्ज भी करेगी और जो उपचुनाव से निकलकर सामने आया है उस पर भी चर्चा होगी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क है। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश शर्मा जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, स्वदेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो समय से पहले समय के साथ हमेशा अपने आप को लेकर चलता है और एक नई रणनीति की तरफ बढ़ता है। अब ये विधायकों से जो फीडबैक लेना है, विधायकों से जो चर्चा करना है, इसे किस तरह देखा जाए? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति की ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं जी। पहली बार विधायकों के साथ संवाद हो रहा है या पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, ऐसा नहीं है। हम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी भारतीय जनता पार्टी में निरंतर संवाद होता है और पारिवारिक संवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो परिवार भाव से चलने वाला संगठन है और जो संगठन परिवार भाव से चलते हैं वहां पर परिवारों की इस तरह की नियमित चर्चाएं होती है और ये सामान्य प्रक्रिया है। और जो प्रदेश कार्य समिति हमारी 26 नवंबर को होने वाली है मनोज जी, वो भी हमारी कार्य पद्धति की स्वाभाविकता है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संविधान है उस संविधान में सारी चीजों का उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 3 माह में आहूत की जाएगी
और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब हो जाएगी उसके 3 माह के बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 15 दिन में प्रदेश इकाइयां बैठक करेंगी। प्रदेश इकाइयों की बैठक समाप्त होगी, उसके 15 दिन बाद जिला इकाइयां बैठक करेगी। जिला इकाइयों की बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके 15 दिन के भीतर मंडल इकाइयां बैठक करेंगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो विषय चर्चा में आता है उस विषय को प्रदेश इकाई तक उतारा जाता है। प्रदेश इकाई में जो विषय आता है उसको जिला इकाइयों तक पहुंचाया जाता है। जिला इकाइयों में जो संवाद होता है उसको मंडल इकाइयों तक पहुंचाया जाता है। और मंडल इकाइयों से जो मंथन हमको प्राप्त होता है वो हमारी बूथ समितियों तक, हमारे पन्ना प्रभारियों तक, हमारे पेज प्रभारियों तक पहुंचता है। तो ये जो बैठक की एक आदर्श व्यवस्था है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नियम के रूप में लिखित है और उसको हम लोग काम करते हैं उस पद्धति में। तो इस बैठक में कुछ नया होने वाला है या कोई अलग प्रकार की रणनीति बनना है या कोई हम भविष्य के चुनाव के लिए चिंतन कर रहे हैं? क्योंकि मनोज जी, हमको कभी किसी चुनाव की अतिरिक्त चिंता की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है कि चुनाव किसके बलबूते लड़ा जाता है। चुनाव के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे हम हो या कांग्रेस पार्टी के मित्र हो, किसी भी राजनीतिक दल को अगर आशीर्वाद प्राप्त होगा तो वो आशीर्वाद देने का अधिकार जिसके पास सुनिश्चित है वो मतदाता है। लेकिन तो आवश्यक है उमेश जी, जब आशीर्वाद थोड़ा सा कम दिखाई देता है और तो फिर हल्की सी एक चिंता होती है। उपचुनाव में आप लोग जीत गए, एक चुनाव आप हार गए, तो जाहिर सी बात है कि सब बैठते हैं, तो घर परिवार में भी यही होता है कि यदि परिवार में कुछ हो जाए तो उस पर चर्चा होती है। तो ये इसमें चिंता भी होगी इस बात को लेकर कि यदि हम जी मनोज जी, चिंता नहीं, चिंता तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं है। जिस समय हम अपने स्थापना काल में 21 अक्टूबर 1951 पर केवल 5 हमारे प्रचारकों के साथ शुरू हुए थे, तब भी हमारे पास चिंता नाम का शब्द नहीं था। जिस समय हम 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से अलग हुए थे, विलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, तब भी हमारे पास चिंता नाम का शब्द नहीं था। और 1984 से ज्यादा दुर्देव तो हमने कभी दिन देखे नहीं कि जब देश भर में केवल 2 लोकसभा सीटें जीती थी तब भी चिंता नहीं। आखिरी बात मनोज जी, हमने चिंता कभी नहीं करी, पर चिंतन प्रतिपल करा है और चिंतन से अभी कभी मुक्त नहीं होते हैं। और ये सारी बैठकें भी चिंतन है। चलिए, चिंतन से ही चिंता कम होती है, लेकिन चिंता बढ़ाने के काम जरूर करेगी सुदेश शर्मा जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बैठती है, बैठक चलती है, जहां कोई कमी होती है उसको दूर करने का। देखिए, अब तो पंचायत चुनाव भी दिखाई दे रहे हैं और अभी उपचुनाव भी हुए, तो उसमें आपका भी ठीक कहा जाएगा, लेकिन कांग्रेस को भी चिंता करना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी उस पर बढ़ चली है। मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा विषय रखा आपने। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चिंतन भले ही कर रही हो पर चिंता में तो है। अगर चिंता में नहीं होती तो आपने देखा होगा इन्होंने मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हुए 4, बहुत धन बल, बाहुबल, जनबल, प्रशासनिक पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ लड़ा। बावजूद इसके 31 साल पुरानी इनकी भारतीय जनता पार्टी की सीट रैगांव कांग्रेस ने जीती। और रहा सवाल वोट प्रतिशत का, इनने कितनी भी ताकतें लगा ली, वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है। और बताएं, दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए तो इनमें चाहे हिमाचल हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रेशर में है, इतने चिंता में है कि जिन किसानों की 1 साल तक परवाह नहीं की, 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी। वो अहिंसा के पुजारी जो आंदोलनरत थे उनको आंदोलन जीवी तक कहा, उनको आतंकवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको देशद्रोही कहा, लेकिन सुना कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया कुछ नहीं, चर्चा तक नहीं की उनसे, डायरेक्ट तो मिलने की बात बहुत दूर की है। और जब ये चुनाव हार गए तो उनको चिंता बढ़ी। चिंता बढ़ने के बाद एकदम फरमान जारी करते हैं कि हमने वो 3 काले कानून वापस ले लिए। फिर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं ये वापस जरूर ले लिए, लेकिन किसानों को समझाने के बाद हम इनको दोबारा लागू करेंगे। ये कौन सा लॉजिक है? भारतीय जनता पार्टी परेशान है और निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। ये पता नहीं किस रिमोट से चल रही है इनकी सरकार। वो रिमोट जो कराता है वो करते जाते हैं। कितनी थूथू हुई विश्व लेवल पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय की कि 1 साल से उस आंदोलन के बारे में कुछ सुना नहीं, लेकिन 1 साल के बाद ऐसा क्या हुआ? मतलब उपचुनाव में सुपड़ा साहब आपका होने लगा तो आपने उस पर डिसीजन ले लिया, उसके पहले आपने सुना नहीं, एक चर्चा नहीं की। और बताऊं आपको, अभी ये कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष है। कोरोना काल में उनके परिजनों ने किस तरह से संघर्ष किया, परेशान हुए। सर, कोविड तो सर हो गया, कोविड के बाद तो उपचुनाव हो गए। और कोविड में मैं देख रहा था उपचुनाव, देखिएगा ना, उपचुनाव में जब आप लोग मंच पर होते तो कोविड की बात आप ज्यादा नहीं कर रहे थे। अब क्यों नहीं कर रहे थे मुझे नहीं पता जी। मनोज जी
कहिए मनोज जी पितृपुरुष की बात है। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे, जिनका एक जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, और उनके परिजन कोविड काल में मौत के गाल समाये, कष्ट में रहे, संकट में हुए। न माननीय मुख्यमंत्री महोदय, न भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, कोई भी उनके घर आज तक नहीं पहुंचा किसी तरह की। मतलब आप इस पर तो बात कर लीजिए। चलिए दिनेश शर्मा, दिनेश सर से मैं समझूंगा। शताब्दी समारोह मना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है, चिंता में है, ये साफ दिख रहा है। नहीं, बीजेपी चिंता में, लेकिन यदि वो चिंता के चिंतन कर रही है तो चिंतन तो आपको भी करना ही पड़ेगा ना स्वदेश जी। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। दिनेश गुप्ता सर से समझ लेता हूँ। दिनेश जी, हमेशा ये होता है, हालांकि विपक्ष का अपना हक है कि वो सवाल खड़े करे। जी जी जी, बोल दीजिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज जी, अगर आप वक्त देंगे तो इस बात का भी जवाब देता हूं। मैं ले लूंगा ना, जब लौट के लेता हूं जवाब। जी दिनेश सर। दिनेश जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करता है और उनको व्यस्त रखना चाहता है, चाहे वो कार्य समिति की बैठकें हों, जो ये तो रूटीन है, हर साल होती है, बीजेपी का हिस्सा है। पर जो उपचुनाव हुए उसके बाद अब पंचायत चुनाव भी दिखाई दे रहे हैं, और जो फीडबैक आया है, आप देखिए किसानों का आंदोलन की बात हो या जो तस्वीरें नई नई फोटो सामने आ रही हैं, चाहे मोदी साहब की बात करें, योगी साहब की बात करें, तो बहुत कुछ बयां कर रही है। तो चिंतन की इस समय बहुत सख्त जरूरत है बीजेपी को। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक, विधायक दल की बैठक, ये सारी बैठकें आप कह सकते हैं कि रूटीन बैठकें हैं। जी जी, तो रूटीन बैठकें हैं तो रिचार्ज करने की स्थिति क्यों आ रही है? फिर हम रिचार्ज की बात नहीं कर सकते कि ये रिचार्ज करने की बैठक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2018 से यदि शुरू करेंगे हम, तो 2020 में आके बदल गई और 21 में आके उसका चेहरा और बदला। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो है बैकबोन माने जाते हैं, वो उन कार्यकर्ताओं के साथ कुछ नए जो उनके दल में शामिल लोग हुए हैं, उन्होंने भी एक अपनी जगह बना ली। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तालमेल की भी आवश्यकता निश्चित तौर पर पार्टी महसूस कर रही होगी, क्योंकि जो पुराना कार्यकर्ता है, जो सालों से, जिसे हम कहते हैं ना कि दरी बिछाने वाला, और जिसे काडर का एक महत्वपूर्ण अंग बताते हैं आप, मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जो है ना, तो वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उसके मन में यदि किसी कोने में ये बात आ गई है कि वो उसकी उपेक्षा हो रही है, तो उस उपेक्षा को कैसे दूर करेंगे? ये उपेक्षा कार्यकर्ता केवल अकेला महसूस नहीं कर रहा है, ये उपेक्षा जो विधायक दल की बैठक जो बुला रहे, उसका मंतव्य क्या है? उसका मंतव्य ये जानना भी तो है ना कि भाई उसके क्षेत्र के जो लंबित काम है या प्रशासन का जो सहयोग चाहिए वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब प्रशासन की बात आती है मनोज जी, फिर ये आती है कि नौकरशाही मध्य प्रदेश में बेलगाम है। तो नौकरशाही बेलगाम है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री की होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही नौकरशाहों को जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग या जो जिम्मेदारी दी जाती है वो सब मुख्यमंत्री देते हैं। तो एक तरह से पूरी बातचीत विधायक दल की जो बैठक होगी 24 तारीख को, वो सरकार के काम का और उसको उनकी भूमिका, विधायकों का जिस तरह के जो परफॉर्मेंस होने चाहिए उस पर हो जाएगा। कार्य समिति हो सकता है कि उस विधायक दल की बैठक से आगे जाकर एजेंडा से हटकर यदि वो ओपन सेशन रखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है कि ओपन सेशन होता है जिसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का हक होता है। तो कई सालों से ये ओपन सेशन बंद है, जिसके कारण ये हो रहा है कि जो संगठन है उस संगठन में लोग अब खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, पार्टी विरोधी मान ली जाती है। जी। तो यदि ऐसी कोई स्थिति बनी तो हो सकता है विधायक दल के मुद्दे हमें कार्य समिति में भी देखने को मिले, और फिर बाकी बहुत सारी बातें उमेश जी ने डिटेल में बता दी हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यही है, उमेश जी से भी समझना चाहूंगे। उमेश जी, कुछ सवाल भी थे कांग्रेस के और वो कह रहे थे कि चिंता में तो आप भी हैं, भले आप मना करें, लेकिन रिचार्ज यदि कार्यकर्ताओं को करने की जरूरत पड़ रही है, अभी तो खैर पंचायत के चुनाव दिखाई देंगे और उससे पहले आप लोग बैठ रहे हैं, बैठना भी चाहिए, जैसा आपने कहा रूटीन एक हिस्सा है, लेकिन रिचार्ज करने की जरूरत तो पड़ रही है इस समय कार्यकर्ताओं को, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि कई जगह से कई तरह की खबरें आती। आप भी एक कार्यकर्ता है, आपकी मुस्कुराहट दिखाई रही कि हाँ थोड़ा सा रिचार्ज हो जाना चाहिए, वो रिचार्ज होना चाहिए या उसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, तो आप ही लोग बेहतर समझते। जी अच्छा मनोज जी, मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा भिन्न प्रकार से व्यक्त कर देता हूं और संक्षिप्त में करता हूं, क्योंकि स्वदेश जी को भी समय देना है, समय कम है। जी समय है, कहिएगा आप। जी, क्या देश के सैनिक युद्धाभ्यास नहीं करते? जिस समय युद्ध नहीं होता उस समय भी नियमित युद्धाभ्यास होता है ना? क्या मॉक ड्रिलिंग नहीं करी जाती है? क्या
फायर ब्रिगेड वाले जिस समय आग नहीं लगी होती है उस समय भी क्या रिहर्सल नहीं करते, क्या मॉक ड्रिलिंग नहीं करते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि जिस भी संगठन में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी विधा में काम करने वाला व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, कार्यकर्ता हो, तो वो नियमित रूप से उसका प्रशिक्षण होता है। और भारतीय जनता पार्टी में रिचार्ज जैसा शब्द नहीं होता है मनोज जी, चरेवेती का भाव है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, अभी जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। हमारे जिला इकाई के जो कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षित करा जाएगा। हमारे यहाँ अभ्यास वर्ग होंगे, हमारे यहाँ कार्य समिति की बैठक होती है, हमारे यहाँ तो बूथ स्तर तक की कार्य समितियों की बैठक होती है। तो मनोज जी रिचार्ज करना नहीं पड़ता। एक बार जो दिनेश जी साहब ने 2 प्रश्न उठाए थे, मैं बहुत विनयशीलता के साथ उनका उत्तर, दिनेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बहुत सविनय उत्तर देना चाहता हूँ। एक तो मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्तर पर नौकरशाही अनियंत्रित नहीं है और ना निरंकुश है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, तो कहीं भी मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा आहत करने वाला समाचार या हैरत में डालने वाला समाचार आया कि फलाना नौकरशाही। हाँ, एक आध अपवाद स्वरूप हो जाता है कि कहीं किसी जिला कलेक्टर का किसी विधायक से संवाद नहीं हो पाया होगा, पर इसका मान लेना कि संवाद कैसे होगा? 3 दिन तक विधायक आपका बैठा रहा छतरपुर का, मैं वही कह रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी चीजें गिराई जा सकती। जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने मनोज जी अपवाद शब्द जोड़ा है, मैंने अपवाद शब्द जोड़ा है। बहुत बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, 8 करोड़ नागरिकों का राज्य है, पर मुझे लग रहा है कि नौकरशाही नियंत्रित है। आप देखिए कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली का ऐसा साहसिक निर्णय, ये केवल राजनीतिक निर्णय नहीं है, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है, यह क्रांतिकारी निर्णय है और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का। जो काम अर्जुन सिंह जी नहीं कर पाए, जो इतने बलवान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह जी नहीं कर पाए, हमने भी काफी बार इसके प्रयास करे, पर अंततः आज मुख्यमंत्री जी ने जिस साहस के साथ इस निर्णय को लागू करा, तो मुझे लगता है कि नौकरशाही अनियंत्रित है, ये बात तो समाप्त हो जाती है। एक बात मैं समाप्त करता हूं, और जो दिनेश जी ने दूसरी बात कही थी कि कार्यकर्ता उपेक्षा का भाव महसूस करता है, मैं दिनेश जी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका निर्माण जिस प्रकार से किया जाता है, एक तो वो व्यक्तिगत आकांक्षाओं से बहुत रहित होता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे संगठन का विचार विस्तार हो, हम चाहते हैं कि जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान हो उसकी स्वीकार्यता की सीमा बढ़ती चली जाना चाहिए, और उसके लिए हमको अपने निजी हितों का त्याग भी करना पड़ता है, तो हम सहर्ष करते हैं, उसमें हमको उपेक्षा भाव नहीं लगता। यही तो बीजेपी का कार्यकर्ता उमेश जी, आपके जैसा कार्यकर्ता है जो तमाम बातें अपने तरीके से रख देता है। अब कौन उपेक्षित हो रहा है, कौन क्या, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिखाई भी देती है। उमेश जी नहीं, हम अब उपेक्षित महसूस नहीं करते। ठीक है मनोज जी, मैं कुछ आवश्यकता महसूस करता हूँ या मेरी कुछ इच्छा होती होगी, पर मेरी इच्छा गौण है, मेरा संगठन विस्तार ले, मेरे संगठन का हित सर्वोपरि है, मेरा संगठन विस्तारित होगा तो, क्योंकि हमारे लिए देश प्रथम है और हमारा एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो देश को प्रथम मान के काम करता है। तो अंततः हम जब कोई भी भावना मन में लाते हैं तो उसके बारे में हमारा स्वाभाविक विचार होता है कि इसके निर्णय से हमारे संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, राष्ट्र को आप प्रथम कर रहे हैं, जब ही तो आपने फिर किसान आंदोलन वापस ले लिया। जी स्वदेश शर्मा जी, जवाब मिल गया आपकी बातों का। वो कह रहे हैं कि हम तो चरेवेती वाले हैं, चिंतन वाले नहीं। देखिए मनोज जी, अगर ये चरेवेती वाले होते तो इनके जो मध्य प्रदेश के मुरलीधर राव प्रभारी हैं, उन प्रभारी ने एक दिन उन कार्यकर्ताओं का अपमान कर डाला जिन्होंने दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल पर बैठ करके प्रचार प्रसार करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। उनसे कह दिया कि अब आपका बहुत हो गया, अब नए लोगों को अवसर दीजिए, जाइए। लेकिन आयातित लोगों को निरंतर उसमें आयातित लोगों से नए लोगों को जगह दीजिए, ये इसमें क्या, नए लोगों को मौका तो मिलना चाहिए, मंत्री बनाना, सब कुछ करना। देखिए नए कौन, अरे आयातित लोगों को जगह देना। उन्होंने कहा कि नए लोगों को जगह दीजिए, आयातित को नहीं। जी बोलते एक जेब में बनिया है, एक जेब में ठाकुर है। जी कही अपनी बात। एक जेब में बनिया है, एक जेब में ब्राह्मण है, ये बयान भी देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पराकाष्ठा लांघ चुकी है। उसे ये पता नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री की नाक पर, राजधानी में जहां उनका निवास है उसके आसपास किसान बैठे रहे, आंदोलन करते रहे, और पूरी विपक्ष माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में उनका समर्थन करती रही। मध्य प्रदेश का डबरा हो, भितरबार हो, गोहद हो, श्योपुर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, माननीय नकुल नाथ जी के नेतृत्व में हमने किसानों की आवाज को उठाया है। किसी सुनाई नहीं दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और जैसे ही इन चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक वो जारी कर दिया, बयान दे दिया कि हम ये तीनों काले कानून वापस ले लेंगे। लेकिन वहां ये जोड़ना
कि किसानों को हम समझा नहीं पाए, आगे इसको फिर लागू कर सकते हैं। ये क्या राष्ट्रहित की बातें करते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं। राष्ट्रहित की बात इनके अंदर होती तो इनका कोई भी एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजों से माफी ना मांगी हो। अगर राष्ट्रहित की बात करें तो इनसे प्रमाण पत्र की सर अब बड़ा बहस का हिस्सा हो जाएगा, बहस दूसरी जगह चली जाएगी। उमेश शर्मा जी एक 30 सेकंड कुछ बोल दिए, समय नहीं। मनोज नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वदेश भाई विषय से भटक रहे हैं, विषयांतर कर रहे हैं। मनोज जी, आपने एक सवाल किया था कि कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए, तो बस कांग्रेस को क्या करना चाहिए बता दीजिए। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारे प्रभारी सक्रिय है। और सुनिए आप अब इनको बंद तो करवाइए पहले, तब मैं बोलता हूँ। चलिए उमेश जी, उमेश जी समय नहीं है, उमेश जी समय नहीं ले पाए। जी हाँ, चिंतन आपने बता दी जल्दी से। कांग्रेस का शांत हो जाइए आप। कांग्रेस का चिंतन, अरे कांग्रेस का चिंतन बता दिया, हो गया बीजेपी का। मंडलम जी बता तो मंडलम हो, सेक्टर हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी प्रभारियों की बैठकें निरंतर चल रही है। माननीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पूरी मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान चल रहा है। पदयात्रा करके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, और हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है। और रहा सवाल बाल कांग्रेस का, जब से गठन हुआ है इनके पेट में दर्द होने लगा है। इनको पता है कि बाल कांग्रेस क्या है। बाल कांग्रेस वो चीज है कि चलिए मैं अब हो गया दिनेश सर से अंतिम प्रतिक्रिया। दिनेश जी, यूनिवर्सिटी से जिस तरह से आप कांग्रेस छोड़िए, आप तो कांग्रेस का गठन कर दीजिए, गर्भावस्था के बच्चों को कांग्रेस की सदस्यता दीजिए, हमको क्या आपत्ति है। आप एक नई कांग्रेस बना दीजिए, गर्भावस्था। ठीक है उमेश जी, स्वदेश जी, दिनेश जी, समय नहीं सर, गलत ज्ञान दे रहे हैं। जो समय इजाजत नहीं दे रहा। दिनेश गुप्ता जी आकर कहती है 2014 में हमें आजादी मिली, इस तरह की यूनिवर्सिटी से उनको दिनेश जी से मेरा एक सवाल हमारी है, क्योंकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। आप जिस तरह का ज्ञान बांट रहे हो ना, ये ज्ञान से लोग दिशा भ्रमित हो रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में जा रहा है। आप भी करिए बात, हम भी करेंगे, आपको समय नहीं देना है। कांग्रेस से और पीछे चले जाइए, गर्भावस्था कांग्रेस। आप ये बताइए, आपकी भाजपा की प्रवक्ता कहती है 99 साल की लीड पर हमें आजादी मिली है, क्या यही राष्ट्रवाद है आपका? आप जिनको पद्मश्री देते हैं कंगना रावत जी को, चलिए कार्य समिति में इन सब मुद्दों पर बात नहीं होगी, दोनों में प्लीज। दिनेश जी अंतिम प्रतिक्रिया। दिनेश जी, स्वदेश जी पर्याप्त समय दिया मैंने, पर्याप्त समय दिया, अब नहीं। दिनेश गुप्ता सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि चीजें बदली है ना, पहले जैसी कांग्रेस है ना पहले जैसी भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी में हमेशा इस तरह के फीडबैक लेना, कार्य समिति होना, ये सब आपने भी कहा उसका हिस्सा हो सकता है। लेकिन बदले हुए परिवेश में हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश पर नहीं जाना चाहते। कांग्रेस भी बदली है और इसलिए शायद बीजेपी को कुछ ज्यादा चिंता है। जी दिनेश। बीजेपी को चिंता मनोज जी, आज कोई बदली हुई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। कांग्रेस में बदलाव जो आया वो ये आया कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में छोड़ के चले गए, जिसको लेकर बीजेपी को चिंता का विषय नहीं है। जी बीजेपी की तो चिंता जब उस वक्त शुरू होती है जब 2018 के चुनाव परिणाम आते हैं। तो 2020 में मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्रयोग करना पड़ता है। ये प्रयोग क्यों करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को? क्या जो है सत्ता से बाहर नहीं रह सकते 5 साल? आपको यदि दल बदल कराना पड़ा है तो कोई उसमें बड़े कारण हो सकते हैं, और ये बड़े कारण केवल राज्य के नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे राज्यों में कोशिश हो रही है। इस तरह की कोशिश हमने देखी कि राजस्थान में भी हुई, लेकिन राजस्थान में जो है बहुत कोई हमें बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। बहुत जगह हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस मुक्त भारत करने का एक ये जो तरीका भी है, ये भी एक तरीका हो सकता है कि वहाँ की जो स्थापित नेता हैं, उनका जो नेतृत्व है, उनको भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह से शामिल कर लिया जाए। तो मुझे लगता है उसी दिशा में ये सारी जो है बातें बढ़ रही हैं। और जो ये जो कार्य समिति की बैठक है, ये कार्य समिति की बैठक जो है, ये इसमें तो जो मौजूदा स्थितियां हैं तो राज्य में क्या उनको दलित, अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी की जो राजनीति है, या जो है सवर्ण संपत्ति जो राजनीति है, उसके बारे में भी तो बहुत सारे विषय भी लंबित हैं। जो कोरोना के विषय भी हैं, बहुत सारे जो है, यदि आपको मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी करना है तो वो भी एक विषय हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जब लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, और फिर उसके हिसाब से रणनीति बनती है। और कुछ प्रोग्राम कुछ कम समय के लिए होते हैं, कुछ जो है लंबी समृद्धि योजना के तहत हो सकते हैं, जो हो सकता है कि 2024 तक की रणनीति अभी 2021 से ही बनने लगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
का संगठन, ऐसा कहा जाता है कि देश में चुनिंदा संगठनों में सबसे ऊपर रखा जाता है और समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, सरकार के कामों से अवगत कराना और फीडबैक इस बात का भी लेना कि जनता के बीच में जो बातें लेकर आप पहुंच रहे हैं वो बात जनता मान रही है, या जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बन गए, उसके बाद वो उस तरह का काम कर पा रहे हैं। तो इस समय समय पर इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन 26 को कार्य समिति की बैठक है, बैठक में 23 और 24 की रणनीति भी बनेगी कि आखिर हमें किस लाइन पर आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, क्योंकि किसान आंदोलन वापस लेने के बाद चर्चाएं कई तरह की है। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।